माय डियर किड्स। तो कैसे आप लोग माय डियर बच्चा पार्टी। तो आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज के सेशन में हम आपके साथ बात करने जा रहे हैं, हाँ जी बेटा, आपके सबसे फेवरेट टॉपिक पे, जिसकी बात आप हर रोज करते रहते हैं, आपका दिल। यस माय डियर, आज हम देखने वाले हैं कि हाउ हार्ट वर्क्स। यस माय डियर, जिस दिल को आपने बदनाम करके रखा है उसके मुताबिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हमारा दूसरा लेक्चर है ट्रांसपोर्टेशन एनिमल्स के। तो वीडियो आज 2 दिन के बाद आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा बिजी था। तो आज हम कवर करने जा रहे हैं माय डियर बच्चा पार्टी। एक तो हम थोड़ा सा ह्यूमन हार्ट के मुतालिक पढ़ ले, क्योंकि हम उतना ह्यूमन हार्ट के मुतालिक नहीं पढ़ना है, बिकॉज हमें क्लास 11th में आगे जाके एनिमल फिजियोलॉजी में, ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमें भर के हार्ट के मुतालिक पढ़ना ही पढ़ना है। थोड़ा सा पढ़ना है अकॉर्डिंग टू बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। हमें बोर्ड में 100 आउट ऑफ 100, यस माय डियर, 100 आउट ऑफ 100 लाने हैं। और हमें पढ़ना है बेटा जी व्हाट आर वेसल्स, और हमें पढ़ना है लास्ट में व्हाट आर सर्कुलेटरी पाथवे। तो जल्दी से शुरुआत करते हैं अपने इस टॉपिक की। तो थोड़ा सा पिछला रिवीजन करते हैं। हमने पिछली बार ब्लड पढ़ा था, आपको पता है ब्लड की कितनी टाइप्स है, हमने पढ़ा था ब्लड क्या होता है, कितनी टाइप्स है, हमने पढ़ा था एरिथ्रोसाइट्स क्या होता है, हमने पढ़ा था ल्यूकोसाइट्स क्या होता है, और हमने माय डियर बच्चा पार्टी पढ़ा था थ्रोम्बोसाइट्स क्या होता है। और इन लास्ट हमने बोला था कि यस माय डियर, क्या कैसे ल्यूकोसाइट्स की क्लासिफिकेशन होती है। हमने पढ़ा था एक ग्रैन्युलोसाइट्स क्या है, हमने पढ़ा था एक ग्रेनुलोसाइट्स क्या होता है, हमने पढ़ा था एक ग्रेनुलोसाइट की 2 टाइप है, मोनोसाइट और ल्यूकोसाइट। वहां पर हमने पढ़ा था बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स पढ़ा था। समझ आ रही है मेरी बात। तो लास्ट में हमने पढ़ा था कि ब्लड के क्या क्या फंक्शन है। यस माय डियर, खून, खून का क्या फंक्शन है, हमने पिछले लेक्चर में सारा कुछ पढ़ा। तो आज के इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं विद योर हार्ट। आपका दिल तो नहीं, लेकिन हमारे इस टॉपिक का जो दिल है, हमारी जो इस फिजियोलॉजी का दिल है, वो चल पढ़ने जा रहे हैं। तो एनाटॉमी देखते हैं दिल की क्या क्या है। तो हम ब्लैंक स्लाइड ले लेंगे। तो सबसे पहले अगर आप बना सकते हो मेरे साथ तो बनाइए, वरना बाद में स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमारा जो हार्ट होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या होता है बेटा जी, इट्स अ क्लिंचड फिस्ट, यानी जब आप मुट्ठी बंद करते हैं उसी के जैसा लगता है। यस माय डियर, क्लिंचड फिस्ट शेप का होता है। और जो हमारा हार्ट होता है ये एक मेम्ब्रेन में, यस माय डियर, एक पाउच में होता है। इसका नाम हमने बोला था माय डियर क्या, पेरिकार्डियम। यस माय डियर, और पेरिकार्डियम, हाँ समझ आ रही है मेरी। और हार्ट जो बना होता है, हार्ट कार्डिक मसल्स का बना होता है। और आपको याद रखना है माय डियर बच्चा पार्टी के ऊपर वाले को हम बोलते हैं ऑरिकल्स। क्या बोलते हैं? ऑरिकल्स। यस, मैं कलेक्टिव लिंग को ऑरिकल्स बोलते हैं, या इंडिविजुअल लिंग को क्या बोलते हैं बेटा जी, एट्रियम बोलते हैं। नीचे को वेंट्रिकल्स बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं वेंट्रिकल। इंडिविजुअल लिंग को वेंट्रिकल बोलते हैं। तो आपको याद रखना है बेटा जी, यस माय डियर, यहाँ पर क्या होती है बेटा जी, एक सबसे बड़ी ह्यूमन आर्टरी होती है, जिसको हम आयोटा बोलते हैं। और यहाँ से क्या होती है बेटा जी, यहाँ पर 2 चीजें आपको पढ़नी है। एक तो आपको पढ़ना होगा बेटा जी कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आर्टरी, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वेन। ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अभी तो नहीं, लेकिन अगली कुछ स्लाइड्स में आपको जरूरी है पढ़ना है। तो माय डियर बच्चा पार्टी, तो हम कलर बदल ले लेंगे इसके लिए। यस माय डियर, तो ये जो है बेटा जी, यहाँ से क्या आती है, यहाँ से आपकी वेना कैवा आती है, जहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। तो ये ऊपर वाली को हम सुपीरियर वेना कैवा बोलते हैं, और नीचे वाली को इंफीरियर वेना कैवा बोलते हैं। जैसे कि हम अपने पिछले वाली स्लाइड में मैंने बोला था अयोटा क्या होता है। अयोटा क्या है माय डियर बच्चा पार्टी? यस, हाँ क्या होता है माय डियर? यस माय डियर, इट्स अ लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी। और सुपीरियर वेना कैवा इज
हाँ सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा, कलेक्टिव को वेना कावा ही बोलते हैं। इट इज द क्या बेटा जी, लार्जेस्ट वेन इन आवर बॉडी। तो आगे चल के बेटा जी क्या होता है, यहाँ पर एक क्या आती है बेटा जी, एक पल्मोनरी क्या आती है बेटा जी, वेन आती है माय डियर, यस माय डियर, क्या आती है, पल्मोनरी वेन आती है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड अपने साथ ले आती है। और यहाँ से क्या जाती है, एक पल्मोनरी आर्टरी जाती है, समझ आ रहे, जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और आपको बस इतना ही पढ़ना है, आपको एक और चीज पढ़ना है, इस वाले जो क्या बेटा जी, जो वेंट्रिकल्स के बीच में देखो, हाँ यस माय डियर, जो वेंट्रिकल्स के बीच में जो होता है इसको हम सेप्टम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेप्टम। और ये जो होता है इसको भी हम क्या बोलते हैं, सेप्टम बोलते हैं। और आपको याद रखना है, यहाँ पर एक वाल्व होता है, यस माय डियर, जैसे हमारे घर में नलका होता है, वैसे ही हमारे हार्ट में भी दो क्या हो बने होते हैं, वाल्व। वाल्व क्यों है, वाल्व क्यों है यस माय डियर, ताकि बैक फ्लो ऑफ ब्लड ना हो जाए, यस माय डियर, ताकि बैक फ्लो ऑफ ब्लड ना हो जाए। इस वाले वाल्व को हम बोलते हैं मेराइटियल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व। और इस वाले वाल्व को हम बोलते हैं क्या माय डियर, हाँ यस माय डियर, हाँ ट्राइकस्पिड वाल्व। तो देखते हैं यहाँ पर, हाँ जी बेटा, हाँ माइट्रियल, हाँ माइट्रियल या बाइकस्पिड वाल्व। और दूसरा क्या है, या मेराइटल इसको बोलते हैं, मिटाइर कुछ भी बोलो। और ट्राइकस्पिड वाल्व जो होता है ये है हमारा जी बेटा, समझ आ रही है मेरी बात। और आपको याद रखना है माय डियर बच्चा पार्टी, ब्लड यहीं से ही फ्लो करके आता, और एक कोरोनरी आर्टरी होती है जो हमें 11th में भर के पढ़नी है। और आपको याद रखना है, एक ह्यूमन बॉडी का जो हार्ट होता है वो 70, यस माय डियर, 70 से 75 क्या करता है, बीट्स पर मिनट। आपको याद रखना है, जो नॉर्मल इंसान की जो क्या होती है बेटा जी, हार्ट रेट होती है, वो कितनी होती है, 70 to 75 बीट्स पर मिनट। यानी एक इंसान, एक नॉर्मल एवरेज इंसान का जो दिल होता है वो क्या करता है, वो 70 से 75 बार हाँ क्या करता है, बीट होता रहता है। बीट होने का मतलब यानी कंट्रैक्ट्स और रिलैक्स होता जाता है। आई होप आपको हार्ट समझ आया होगा। तो माय डियर बच्चा पार्टी, हार्ट जब क्या कर लेता है, ब्लड को पंप कर लेता है, वो किस में पंप कर लेता है, इन्हीं ब्लड वेसल्स में। तो समझिए कि ब्लड वेसल्स क्या है, दीज आर कनेक्शंस बिटवीन हार्ट एंड द अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पर क्या कर लेगी बेटा जी, हम थोड़ा सा देख लेंगे आर्टरी क्या होती है। आपको याद रखना, आपको मैंने इसलिए इससे पहले भी बोला था, आपने देखा कि हमारे पास क्या थी बेटा जी, अयोटा थी, क्या थी माय डियर बच्चा पार्टी, अयोटा। आपको याद रखना है माय डियर बच्चा पार्टी, अयोटा जो होती है बेटा जी, अयोटा ही डिवाइड होके क्या बनाती है बेटा जी, यस माय डियर, इट इज अयोटा फ्रॉम आवर हार्ट। ये फिर क्या बेटा जी, डिवाइड करती रहती है, और डिवाइड होने के साथ ये बनाती है आर्टिकल्स। और आर्टिकल्स जब डिवाइड होते हैं ये क्या बनाते हैं बेटा जी, आर्टरीज, यस माय डियर, ये आपको याद रखना है। और जब भी आर्टरी डिवाइड होती है वो क्या बना लेती है बेटा जी, वो एक क्या बनाती है, कैपिलरी नेटवर्क बनाती है। और वहां से आपको याद रखना है मेरा बच्चा, क्या याद रखना है, जो वेना कैवा होती है, वेना कैवा ही डिवाइड करके क्या बनाती है, वेन्यूल्स बनाती है, क्या बनाती है माय डियर, वेन्यूल्स बनाती है। और वेन्यूल्स भी क्या करते हैं बेटा जी, वेन्यूल्स भी डिवाइड होके क्या बनाते हैं, वेन्स बनाते हैं, क्या बनाते हैं माय बच्चा पार्टी, वेन्स। और वेन्स भी डिवाइड होके क्या बना लेती है, यस माय डियर, हाँ जी माय बेटा, क्या बनाती है, हाँ कैपिलरीज बनाती है। और ऐसे ही एक कैपिलरी नेटवर्क काम करता है। और यहाँ पर आपका हार्ट आ गया, और ऊपर से लंग्स आ गया, और इन दोनों के बीच में जो ब्रिज होता है उसको हम कैपिलरी बोलते हैं। जल्दी जल्दी से देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन, हाँ किस किस के बीच में, आर्टरी और वेन के बीच में क्या डिफरेंस होती है। आर्टरी जो होती है दीज आर थिक वॉल्ड होती है, इनके पास थिक वॉल होती है।
और वाइलस वेन्स के पास क्या होते हैं, थिन वॉल। आर्टरीज के पास कोई भी क्या, वहां पर कोई भी वॉल नहीं होता है, और यहाँ पर वॉल्स होते हैं ताकि बैक फ्लो ऑफ ब्लड ना हो, डिऑक्सीजनेटेड ब्लड का बैक फ्लो ना हो। यूजुअली क्या करते हैं, दे कैरी क्या माय डियर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। वाइलस जो वेन्स होती है, दे क्या करते हैं बेटा जी, दे क्या करते हैं, दे कैरी डिऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। आगे जाते हैं बेटा जी, जो लास्ट वाला टॉपिक हमारा रहने वाला है वो है माय डियर क्या, पल्मोनरी यानी सर्कुलेटरी पाथवे। पल्मोनरी सर्किट जो होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है बेटा जी, जब हार्ट से लंग्स में ब्लड प्योरीफाई होने चला जाता है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं बेटा जी, उस सर्किट को हम पल्मोनरी सर्किट बोलते हैं। यानी जैसे मैंने आपको बोला था, पल्मोनरी आर्टरी से कहां जाता है ब्लड, लंग्स में चला जाता है, डिऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में चला जाता है, और लंग्स से वो प्योरीफाई होके कहां आता है, हमारे हार्ट में आता है। और वाइल एज जो हमारा सर्कुलेटरी, हमारा सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होता है, वहां पर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है आयोटा से चला जाता है बाकी पार्ट्स में, और बाकी पार्ट्स से वो क्या होता है, एक्सचेंज होके हमारे वेना कैवा, अगर हमारी वेना कैवा अगर नीचे वाले पार्ट है तो इंफीरियर वेना कैवा, अगर ऊपर वाले हेड और थोड़ा सा नेक वाले जो रीजन में जो ऑर्गन्स है, वहां से जो ब्लड आता है वो यहाँ सुपीरियर वेना कैवा से चला जाता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। और इन दो, जब ये दो क्या बेटा जी, यही दो सर्कुलेशन लगातार होती है, और उसी को ही हम क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय डबल सर्कुलेशन। आपको याद रखना है, आपको बोलना है वहां पर कि जब पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन एक साथ होती है, माय डियर एक साथ होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन बोलती है। तो माय डियर बच्चा पार्टी, हमारा जो ये टॉपिक था जिसका नाम था ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स, वो खत्म हो चुका है। आई होप आपने पिछला वाला लेक्चर पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो मैं इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे दूंगा, तो आप जाके वो पढ़िए। बहुत मजेदार लेक्चर है, आपको सब कुछ समझ आएगा, अच्छे से समझाया है मैंने। तो टिल देन अल्लाह हाफिज। आप आपसे थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मोर एंड मोर स्टूडेंट हमारे साथ एंगेज हो जाए और बहुत सारे बच्चों का भला हो जाए। दो स्टूडेंट जो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए ये किसी वरदान से काफी नहीं है। तो तब तक अल्लाह हाफिज। आई होप आप सब लोग क्या कर लेंगे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेंगे। अल्लाह हाफिज।